ही वो पटियाला जेल से बाहर निकला था। और जिस तरीके से हम सुबह से ही बता रहे हैं कि कैसे शूटर्स की मुलाकात एक तरीके से लॉरेंस के गिरोह से हुई थी पंजाब की एक जेल में, तो पटियाला जेल इसमें स्टैब्लिश हो जाती है और 7 तारीख को जब जिशान अख्तर बाहर निकलता है और उससे पहले इन शूटर्स की मुलाकात जिशान अख्तर से हुई है। वो चौथा शख्स जिशान अख्तर ही है जो कि लगातार डायरेक्शंस दे रहा था कि किस तरीके से बाबा सिद्दीकी की रैकी करनी है, किस तरीके से बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग करना है और उसका सही टाइम क्या होगा। आप इस पूरी क्रोनोलॉजी को समझेंगे कि दशहरे का समय था, जिस जगह पर ये पूरा इंसिडेंट हुआ वहां पर दुर्गा पूजा की जा रही थी, पटाखे जलाए जा रहे थे। शूटर्स की मंशा ये थी कि पटाखों के बीच में बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग करना और उसके बाद वहां से फरार हो जाना। और आज कोर्ट में जब मुंबई क्राइम ब्रांच अपनी दलीलें दे रही थी, उन्होंने 2 बड़ी बातें की। एक कि इस अभी तक की जांच में एस्टैब्लिश हुआ है कि इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि विदेश से बैठे लोगों ने इस पूरी हत्या को अंजाम दिया जिसके सबूत मिले और यही कारण है कि शूटर्स की कस्टडी चाहिए और 21 अक्टूबर तक बिल्कुल कस्टडी चाहिए। और इसको लेकर सवाल यह खड़ा हो रहा है कि धर्मराज जो खुद को नाबालिग बता रहा है उसकी जांच के आदेश दे दिए गए कि उसकी उम्र की जांच हो पाए। हमारे साथ मोहम्मद आमिर हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आमिर, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया, कहा जा रहा है धर्मराज खुद को नाबालिग बता रहा है, क्या कहना है उनके पिता का? आपने बात की है, जरा बताइए उम्र क्या है धर्मराज की? कि आपको बता दें कैसरगंज के गंडारा गांव है जहां पर ये धर्मराज का पीछे हमारे घर है, उनके पिताजी भी यहाँ मौजूद है। उनका कहना है कि हमारा बेटा नाबालिग है जिसकी उम्र 18 और 19 साल बताई जा रही है। यही वो देख सकते हैं कि धर्मराज का घर है, ये पिताजी है, यहाँ पे काफी संख्या में इनके वार्ता भी है, परिवार के लोग भी हैं। आप ये देख सकते हैं बैठे इनके पिताजी हैं, इनसे बात कर सकते हैं। आइए इनके पिताजी से बात करना चाह रहे हैं। इनके पिताजी भी बता रहे हैं कि हमारा बेटा नाबालिग है और जो कि पूना में काम करने के लिए वो गया हुआ था। कैसे वो बॉम्बई पहुंच गया इसका कोई भी परिवार का इनका कहना कि मतलब है कि नहीं हमको पता है, लेकिन यहाँ के परिवार का इनका कहना है कि कबाड़ी का काम करते थे और कबाड़ी के काम के लिए यहाँ से पूना गए हुए थे। जी, पूना से जो आप बता रहे हैं उनके पिता भी यानी यही कह रहे हैं कि नाबालिग है। तो अब ये पूरा मामला जांच के दायरे में है और मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद पूरे मामले पर खुलासा हो पाएगा। बहुत शुक्रिया आमिर आपका जुड़ने के लिए, और जतिन आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। तो लगातार खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं। जिशान अख्तर का नाम चौथे शख्स के तौर पर सामने आ चुका है, हैंडलर के तौर पर। वहीं आपको बताएं कि एक और नाम जो ये सामने आया जो अपने आप में बता रहा है कि कैसे जांच का दायरा तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको बताएं लॉरेंस गैंग ने जिम्मेदारी ले ली है। जी हाँ, क्योंकि यहां पर पूरा खुलासा हो गया है। बिश्नोई गैंग ने बाबा मर्डर केस की जिम्मेदारी ली है। बाकायदा इसको लेकर एक पोस्ट आया है। मर्डर के बाद सोशल मीडिया पोस्ट आया है जो कि वायरल हो रहा है और उसकी भी जांच अब पुलिस कर रही है। शुभू लोडकर नाम के एक शख्स हैं जिन्होंने फेसबुक पेज पर अपनी ये जानकारी डाली है, पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर, और पोस्ट के जरिए बाबा सिद्दीकी की मर्डर की वजह भी उनकी तरफ से बता दी गई है। सलमान दाऊद गैंग से नजदीकी की वजह से हत्या की गई है बाबा सिद्दीकी की। उस पोस्ट में यह कहा गया है और कहा है कि जो भी सलमान और दाऊद गैंग की मदद करेगा उसको चेतावनी दी जा रही, यानी वार्निंग दी जा रही है। मुंबई पुलिस पोस्ट की सत्यता की जांच में जुटी हुई है क्योंकि यह पोस्ट अब तेजी से वायरल हो रहा है। ऐसे में जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर क्या है। आपको क्या बता देते हैं चलिए कि उस पोस्ट में लिखा क्या था। वो सोशल मीडिया पोस्ट अब आपको जल्दी से दिखाने जा रहे हैं, तस्वीर दीजिएगा। ये देखिए, ये सोशल मीडिया पोस्ट है और इसने कहा है कि तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया। आज जो बाबा सिद्दीकी के शराफत के पुल बांध रहे हैं, यह एक टाइम में दाऊद के साथ मगोका एक्ट में था। इसके मरने का कारण अनुज थापन है। अनुज थापन का जो यहाँ जिक्र आ रहा है, आपको बताएं कि मुंबई में जब सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई थी तो उस वक्त अनुज थापन का नाम आया था। 2 देखिए शूटर्स पकड़े गए थे। अनुज थापन ने आत्महत्या कर ली थी, ये जानकारी मिली थी और उसके बाद ये खुलासा हुआ है। तो अनुज थापन को लेकर यहाँ पर कई बातें कही गई हैं और रिपब्लिक भारत फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं करता है क्योंकि अभी जांच के दायरे में है ये पूरा मामला। देखिए आपको पूरी जानकारी अब दे देते हैं। 14 अप्रैल को सलमान के घर फायरिंग की घटना हुई थी, आपको पता होगा। रिपब्लिक भारत ने भी रिपोर्ट किया था। बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट में जिसमें रहते हैं यहाँ पर सलमान खान, वहां सुबह करीब 5 बजे बताया गया कि फायरिंग हुई। फायरिंग के वक्त सलमान खान घर के अंदर ही मौजूद थे, यानी पूरी रेकी की गई थी, पूरी जानकारी थी कि सलमान खान अंदर घर के मौजूद हैं। एक बाइक पर सवार 2 लोगों ने यहां फायरिंग की थी और फायरिंग करके निकल गए थे, तुरंत ही निकल गए थे। दोनों बदमाशों ने सलमान के घर पर करीब 5 राउंड फायर किए थे और लॉरेंस गैंग ने ऐसे ही सोशल मीडिया पोस्ट करके उस वक्त फायरिंग करने की जिम्मेदारी ली थी और ये कहा था कि ये एक तरह की वार्निंग है सलमान खान को। काले हिरण केस को लेकर बिश्नोई समाज नाराज है और लॉरेंस बिश्नोई ने कई बार ये कहा है कि वो जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक इस तरह से उन्हें डराते रहेंगे। आरोपी विक्की गुप्ता सागर पाल को पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार किया था इस घटना के लिए और गुजरात के भुज से दोनों आरोपी गिरफ्तार किए गए थे, फरार हो गए थे, गुजरात पहुंच गए थे, वहां से पकड़
पकड़ा गया था। आरोपियों को हथियार मुहैया कराने के आरोप में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी जिससे शूट किया था, और सोनू बिश्नोई, अनुज थापन, ये जो 2 लोग थे, इनको इस पूरे मामले में हथियार मुहैया कराने के मामले में पंजाब से गिरफ्तार किया गया था। और अनुज थापन ने, जिसका जिक्र उस पोस्ट में था जो मैंने आपको दिखाया, उसमें यह कहा गया है कि उसी का बदला लिया गया। आपको बताएं, अनुज थापन ने जेल के बाथरूम में फांसी लगा ली थी, और ये आरोप लगाए गए इस पोस्ट के जरिए कि इस वक्त आपको बताएं कि जांच की जा रही है उस लिहाज से भी, क्योंकि ये बड़ी बड़ी बातें की गई हैं। और ये तस्वीर आपको 14 तारीख की ही दिखा रहे हैं। ये बांद्रा का गैलेक्सी अपार्टमेंट है जहां पर फायरिंग की गई थी। उस वक्त सलमान के घर पे जो फायरिंग हुई थी उस समय की ये तस्वीर है। सीसीटीवी में आरोपी दिखाई दिए और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन आपको बताएं कि सलमान खान निशाने पर ये कोई पहली बार नहीं थे। जो 14 तारीख की तस्वीर हमने आपको दिखाई 14 अप्रैल 2024 की, वो पहली बार नहीं थे। इससे पहले भी रेडी फिल्म की जब वो शूटिंग कर रहे थे उस दौरान भी रेकी हुई थी। जानकारी मिली थी, कुछ लोगों को पकड़ा गया था रेकी करते हुए। पनवेल फार्म हाउस की रेकी इन्हीं आरोपियों ने, जिन्होंने गैलेक्सी अपार्टमेंट में फायरिंग की थी, इन्हीं आरोपियों ने की थी और इनसे पूछताछ में खुलासा हुआ था। और सलीम खान को एक तरह से ओपन धमकी मिली थी। वो मॉर्निंग वॉक करने जा रहे थे, एक बुर्काधारी महिला पहुंचती है और डराती और कहती है कि संभल के रहो, इस तरह की वार्निंग दी गई थी। तो ये कोई पहली बार नहीं। लेकिन आपको ये भी बताएं कि सिर्फ और सिर्फ बाबा सिद्दीकी ही नहीं है जो सलमान के जिगरी हैं और उनको मौत के घाट उतारा गया। रडार पर और भी सलमान के दोस्त रह चुके हैं। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए जानकारी आपको दे देते हैं। आपको बताएं कि एपी ढिल्लो, आपको याद होगा किस तरह से बहुत सारे उनके फेमस गाने हैं, और इसके अलावा कनाडा में उनके घर पर भी, उनके आवास पर भी फायरिंग हुई थी। सलमान खान के साथ अक्सर दिखाई देते हैं। वहीं गिप्पी गिरवाल भी सलमान खान के साथ एक एल्बम में नजर आए थे, और इनके भी घर पर कनाडा में फायरिंग करके इन्हें वार्निंग दी गई थी। कहा गया था कि सलमान के साथ काम नहीं करना है। तो एक तरह से ये पूरी जानकारी अब सामने आ गई और ये पता चल गया है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इसमें हाथ है। हालांकि लॉरेंस जेल के अंदर है, लेकिन उसका भाई अमेरिका से ये सारी चीजें चला रहा है, और ऐसे में जांच का दायरा इस पूरे केस में बढ़ता दिखाई दे रहा है।